माई सेल्फ मुकुंद वर्मा। हम लोग क्लास 9 के मैथ के लाइन्स एंड एंगल्स को कवर कर रहे हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 से वीडियो नहीं देखा है उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पार्ट 1 से वीडियो को देखें तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। हम लोग अब इस क्लास में अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग क्राइटेरिया ऑफ पैरेलल लाइंस एंड कन्वर्स ऑफ क्राइटेरिया ऑफ पैरेलल लाइंस, कि दो लाइन पैरेलल कब होगा और जब दो लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा। हाउ टू लाइन्स विल बी पैरेलल एंड हाउ टू एंगल्स विल बी इक्वल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल को समझा था, फिर हम लोग अब दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। इससे पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लॉलिन ट्यूटोरियल। देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 को हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया था। क्या कहता है क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइन्स p एंड q बी पैरेलल। क्या कहा कि x के किस वैल्यू के लिए p और q पैरेलल होगा। यहां पे जो हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू लाइन्स विल बी पैरेलल, दो लाइन पैरेलल कब होगा, जब उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। सम ऑफ को इंटीरियर 180 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होगा। यहां क्या है, x और 2x है, x और 2x है। इन ये जो दोनों एंगल है इस दोनों में क्या रिलेशन है, तो इस दोनों में को इंटीरियर का रिलेशन है। यदि दोनों में को इंटीरियर का रिलेशन है और इसका सम हम लोगों का 180 डिग्री आ जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि P पैरेलल Q। P क्या होगा, Q के पैरेलल होगा। लेकिन इसके लिए क्या होना होगा, दोनों का सम 180 डिग्री। हम लोग x और 2x का सम यदि 180 डिग्री आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि P और Q क्या है, पैरेलल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x के किस वैल्यू के लिए, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम लोग फाइंड करेंगे क्या कि x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, सम करेंगे ये 3x हो जाएगा। क्या है, x का वैल्यू हमारा 60 डिग्री आया, x का वैल्यू क्या आया 60 डिग्री आया, तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। मतलब x का वैल्यू 6 आया और 2x का वैल्यू 120 आया। हम लोगों ने लाया 6, 60 और 120। जब इस दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अब x का वैल्यू अगर 60 डिग्री हो तो यह P पैरेलल Q होगा। हम लोग का पहला पार्ट क्लियर होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइन्स P एंड Q बी पैरेलल। तो x का वैल्यू 60 होगा तो मेरा लाइन P और Q क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर P पैरेलल Q क्या हो गया, अब P Q के पैरेलल हो गया। क्या है, हम लोगों ने क्या किया, दोनों का सम 180 किया, फिर x का वैल्यू निकाला। पैरेलल तभी होगा, मतलब P पैरेलल Q तभी होगा जब इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लोगों ने कर लिया। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1, 2, 3, 4, 5 एंड एंगल 6। इन सभी को भी हमको निकालना है। क्या है, ये एंगल x है
एक्स है, एक्स और 6 में क्या रिलेशन है? तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है। एक्स और 6 में कोरस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 6 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। भाई ये एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एक्स आपने कैसे लिख दिया? बिकॉज क्या है, इसके बाबूजी का क्या नाम है? बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। किससे? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होगा? एंगल 6 एक्स के इक्वल होगा। देखें कि 2x इक्वल टू 1 होगा, 2x इक्वल टू 1 होगा। नाउ 2x इक्वल टू हमको एंगल 1 निकालना है, तो जिसे निकालना रहता है उसे हम एलएचएस में लिखते हैं। एंगल 1 इक्वल टू 2x, एंगल 1 इक्वल टू 2x का क्या वैल्यू है? 120 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू 2x हम लोग कैसे लिखे? इसके बाबूजी क्या नाम है? तो बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 1 2x के इक्वल है। ठीक है। अब देखिए कि एंगल 4 x इक्वल टू एंगल 4, हम लोग को 4 निकालना है। एंगल 4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x। ये किससे हुआ? ये किससे फाइंड हुआ? तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर। इसके बाबूजी का क्या नाम हुआ? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 4 इक्वल टू एंगल x, हेंस एंगल 4 इक्वल टू क्या? x का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। हम लोगों ने अभी क्या क्या निकाल लिया? एंगल 1 निकाला और एंगल 6 निकाल लिया। 6 को हम लोगों ने निकाल लिया, एंगल 1 को निकाल लिया, एंगल 4 को निकाल लिया। अब देखिए एंगल 4 और एंगल 3 में क्या रिलेशन है? तो को इंटीरियर का। चूंकि P पैरेलल Q आ गया है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। किससे? नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री बाई, इसके बाबूजी क्या नाम है? बाई सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। क्या होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है? 60 डिग्री है। एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 60, हेंस एंगल 3 इक्वल टू 120 डिग्री। हम लोगों ने किसको निकाल लिया? अब एंगल 3 को भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब कौन बचा हमारा? अब हम लोग का बच गया 2 बचा और 5 बचा। 2 बचा तो एंगल 2 और 4 में क्या रिलेशन है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल का। हम लोग लिख सकते हैं, यहां आ जाइए। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे? इसके बाबूजी क्या नाम है? बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हेंस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 4 का वैल्यू क्या हम लोग निकाले थे? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब 2 भी निकल गया, अब कौन बचा? 5 बच गया। 5 और 3 में क्या रिलेशन? कोरस्पॉन्डिंग एंगल का। एंगल 5 और एंगल 3 में कोरस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है, तो हम यहां क्या लिखेंगे? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। इसके बावजूद क्या नाम है? बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसे भी हम लोग थोड़ा छोटा कर लीजिए। हेंस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 का क्या वैल्यू है? एंगल 3 का वैल्यू है 120 डिग्री। 120 डिग्री। हम लोगों ने x का भी वैल्यू निकाल दिया। आंसर हम लोग से क्या पूछ रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? 1 2 3 4 5 एंड 6।
हम लोग अब लास्ट में क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे x इक्वल टू हम लोगों ने क्या फाइंड किया 60 डिग्री। फिर एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 6 इक्वल टू क्या होगा। एंगल 1 हम लोगों ने निकाला 120 डिग्री, एंगल 2 हम लोगों ने निकाला 60 डिग्री, एंगल 3 हम लोगों ने निकाला 120 डिग्री, एंगल 4 हम लोगों ने निकाला 60 डिग्री, एंगल 5 हम लोगों ने निकाला 120 डिग्री, एंगल 6 हम लोगों ने निकाला 60 डिग्री। यही हम लोगों का आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को भी हम लोग निकाल सकते थे, किसके मदद से, तो वर्टिकल अपोजिट की मदद से, लीनियर पेयर की मदद से हम लोग इसके मदद से भी निकाल सकते हैं। क्या x का वैल्यू मालूम हो गया था, एंगल 2 इक्वल टू एंगल x का वैल्यू मालूम हो गया था, एंगल 3 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 बाई वर्टिकल अपोजिट। हम लोग इसको निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम लोग क्राइटेरिया ऑफ पैरेलल लाइंस एंड कन्वर्स ऑफ क्राइटेरिया ऑफ पैरेलल लाइंस इसको देख रहे हैं। इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि हाउ टू लाइंस विल बी पैरेलल, और दूसरे को बोलते हैं हाउ टू एंगल्स विल बी इक्वल। दो लाइन पैरेलल कैसे होगा, एक रूल ये हम लोगों ने पढ़ा क्राइटेरिया, दूसरा क्या कि दो एंगल इक्वल कैसे होगा, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। जिन लोगों ने इन सही वीडियो को नहीं देखा है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले पीछे के सही वीडियो को देख लें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लॉलिन ट्यूटोरियल, LAULINTUTORIAL, लॉलिन ट्यूटोरियल। मेरे चैनल लॉलिन ट्यूटोरियल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।